तो भाई पीएमओ अभी तक क्यों नहीं बयान जारी कर रहा है, वो क्यों सो रहा है? निश्चित तौर पर उनकी मनमानी भी चली है इसमें, तो उनकी मनमानी का भी सच सामने आना चाहिए। ठीक है आशुतोष जी, दो बातें हो गई है कि एक तो आस्था का सवाल है और उस पर ऊपर से राजनीति भी हो रही है, आप इसे कैसे देख रहे हैं सर? देखिए हेमंत जी, जो घटना हुई है वो निश्चित तौर पर संपूर्ण हिंदू समाज के लिए और पूरे राष्ट्र के लिए एक दुखद घटना है। इसमें शायद किसी को कोई आपत्ति नहीं होगी, लेकिन इस विषय पर मुझे लगता है कि इस कदर जो राजनीति हो रही है वो नहीं होनी चाहिए। क्योंकि अगर धर्म से जुड़े मामले में अगर किसी व्यक्ति ने वहां धर्म की जगह अपराध किया है तो उसका जो जांच है वो एसआईटी कर रही है, राज्य सरकार कर रही है, उसकी रिपोर्ट आने का कम से कम इंतजार करना चाहिए। और उसमें जो अपराधी हो अगर उनके खिलाफ कार्रवाई नहीं होती है तब आपको सवाल खड़े करने चाहिए। चंपत राय और अनिल मिश्रा का इस्तीफा हो गया, मुझे लगता है कि इसके साथ में हालांकि नैतिक जिम्मेदारी ट्रस्ट की बनती है, चंपत राय की बनती है, अनिल मिश्रा जी की बनती है और संपूर्ण आरएसएस के परिवार की बनती है, लेकिन इसके साथ में यह भी चीज है कि जब तक यह अब मामला आपराधिक है, अगर इसमें कानूनी जब तक चीजें सामने नहीं आए, मुझे लगता है कि बहुत ज्यादा राजनीति इस विषय पर नहीं होनी चाहिए। हेमंत जी, लेकिन राजनीति खत्म कैसे हो जब ये पूरे मामले को लेकर के मांडोता साहब, क्या अब राजनीतिक तौर पर भी ये पटाक्षेप हो जाएगा या फिर आने वाले दिनों में इस पर तो और राजनीति होगी? लेकिन भरोसा कैसे लौटे उन राम भक्तों का जिन्होंने पाई पाई जोड़ करके दान दी भगवान श्री राम के मंदिर के लिए? इसमें कोई शक नहीं है कि मैं समझता हूं 500 वर्ष के लंबे संघर्ष के बाद में, अनेकों बलिदानों के बाद में और अनेकों हमारे हिंदू समाज ने जो संघर्ष किया उसके बाद में राम जी का मंदिर बना। अब मंदिर बनने के बाद में आप देखिए, थोड़ी सी मैं क्लियरिटी कर दूं, ये दोनों चीजें कंट्राडिक्ट हो रही है इसके अंदर कि सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन के अकॉर्डिंग ट्रस्ट बना और ट्रस्ट बनाया, पूज्य जिन हमारे संत महात्माओं ने संघर्ष किया वही लोग उसको संभाले, ये सरकार ने निर्णय लिया। केवल सरकार का इंटरवीन केवल प्रशासनिक है उसके अंदर। विपक्ष तो आरोप लगा रहा है ना कि इसमें सरकार का इन्वॉल्वमेंट है। हाँ जी, वो आज राजनीतिक रोटियां सेकने वाले लोग सुन ले कि जिनको प्रभु दारुण दुख देही उनकी मति पहले हर ली। आज वो लोग आज कम से कम राम का अस्तित्व तो माने हैं, राम जी को मान तो रहे हैं कि राम जी है। उन्होंने तो कहा कि राम जी है ही नहीं, ये काल्पनिक है। राम जी का रामलला को स्वीकार राम जी का अस्तित्व मनवाने के लिए चोरी करने की जरूरत है क्या? फिर मैं वो नहीं कह रहा हूं, आज वो मान तो रहे ना कि ये 500 ये दो सवाल है इसमें, एक आस्था का सवाल है लेकिन चोरी तो अपराध है ना सर। ये तो आस्था का सवाल है, कोई माने नहीं माने, किसी ने चंदा दिया नहीं दिया, कोई मंदिर गया नहीं गया, ये आस्था का सवाल है। दूसरा पक्ष है कि ये जो सवाल है सीधा सीधा अपराध का सवाल है, चोरी करना। उनको दोनों को क्यों मिलाया जा रहा है? मैं वही कह रहा हूं कि जो ट्रस्ट इसी आधार पे बना और सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद में बना कि वो पूज्य साधु संतों द्वारा संचालित हो, जिन्होंने इस संघर्ष में इसमें अपना बलिदान दिया, उनके द्वारा संचालित हो। केवल सरकार का प्रशासनिक इन्वॉल्वमेंट रहेगा। आज जो ये यशवर्धन जी बात कर रहे हैं ना कि एक एक पैसे का हिसाब ट्रस्ट ने कह दिया है, 3264 करोड़ रुपया आया है और कितना किसका खर्चा कितना चोरी हुआ। लेकिन इस प्रकार की, मैं पुनः रिपीट करता हूं कि आज जो विपक्ष जिस प्रकार की धर्म के नाम पर राजनीतिक रोटियां सेकने का काम कर रहे हैं, इन लोगों को प्रभु माफ नहीं करेंगे। इसका हिसाब तो देगा, ट्रस्ट ने क्लियर कर दिया इसके बारे में कि एक एक पाई का हिसाब देंगे। लेकिन आप कह रहे हैं कि इसमें सरकार का इन्वॉल्वमेंट नहीं है। मैंने ये कहा प्रशासनिक, उसके अंदर कंस्ट्रक्शन क्या होगा, वहां पे और कार्रवाई क्या होगी, मंदिर कितना बढ़ेगा, कहां तक कंस्ट्रक्शन होगा, क्या इन्वॉल्वमेंट है, वो सारा ट्रस्ट काम देखेगा। ठीक है, केवल प्रशासनिक जो कार्रवाई है वो केवल यशवर्धन जी, ये कहा जा रहा है कि जिन लोगों ने राम का अस्तित्व नकार दिया, जो मंदिर नहीं गए, वो लोग सवाल पूछ करके राजनीति कर रहे हैं और खासतौर पर आप पर उंगली उठती है कि आप सियासत कर रहे हैं, अपनी राजनीतिक रोटियां भगवान राम के भरोसे सेकना चाहते हैं। हेमंत जी, अगर भगवान राम की जो ये दानदाताओं की लिस्ट अगर जारी होगी तो उसमें मेरे फादर का भी नाम आएगा। उन्होंने भी कुछ पैसा, कुछ जो भी पैसा दिया वो दिया हुआ है। ठीक है, तो इस तरह की बात तो करने का कोई औचित्य नहीं है। दूसरा, ये लोग जो बार बार करते हैं, 93 में पीवी नरसिम्हा राव ने अयोध्या एक्ट लाए। अयोध्या एक्ट के तहत 67 एकड़ जमीन राम मंदिर को उस वक्त गवर्नमेंट ने दी। 67 एकड़ जमीन कांग्रेस गवर्नमेंट ने दी और उसी 67 एकड़ का ही मेन आउटलाइन प्लान था कि इसी पर मंदिर बनेगा।
सुप्रीम कोर्ट भी लगातार कहता रहा कि जो 67 एकड़ जमीन है उस पर मंदिर बनेगा, लेकिन उस 67 एकड़ के अलावा भी जमीन ली गई, क्योंकि 67 एकड़ जमीन पर ही अगर मंदिर बनता तो 2 करोड़ रुपए की जमीन को 18 करोड़ रुपए में आधे घंटे में बेच नहीं पाते। इसलिए 67 एकड़ के अलावा भी इन्होंने जमीनें ली। एक प्राइवेट पर्सन 2 करोड़ में जमीन खरीदता है, ट्रस्ट को, उसी ट्रस्ट का मेंबर है वो, और 18 करोड़ रुपए में उसी ट्रस्ट को आधे घंटे बाद में दे देता है। तो इन लोगों को ये सारे काम करने गोविंद गिरी ने यही तो कहा कि न्याय होगा, जांच होगी, अपराधियों को किसी को बख्शा नहीं जाएगा। उस पर आपको भरोसा क्यों नहीं है फिर? बिल्कुल, चंपत संगठन जो है, चंपत संगठन 1991 से पहले भी 1400 करोड़ रुपए इकट्ठे कर चुका है जनता के, 1 रुपए का हिसाब नहीं दिया आज तक। और ये चंपत संगठन जो है जहां से चलता है सबको मालूम है, और ये जितने मेंबर बने हैं ये उसी चंपत संगठन के मेंबर है, अलग से नहीं है। अभी जो नए मेंबर बने वो भी आपको हिसाब चाहिए, कांग्रेस पार्टी को हिसाब चाहिए। हेमंत जी, जो असल में राम मंदिर के लिए निर्मोही अखाड़ा जो लड़ रहा था उसको तो साइड में कर दिया गया, और जो चंपत संगठन जो चलता है नागपुर से उसी के सारे मेंबर डाल दिए गए, और चोरी का पता लग गया। एसबीआई ने मार्च में इनको बता दिया था कि चोरी हुई। जवाब दे रहे हैं मांडोता जवाब दे रहे हैं, फिर मैं जाता हूं। प्रतीक जी भी हैं जी। देखिए यशवर्धन जी बातों को गोलमोल कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि उनके पिताजी का भी, तो मैं बता देना चाहता हूं, उनके पिताजी का भी संघर्ष रहा राम मंदिर में, और वो भारतीय जनता पार्टी के एमएलए भी रहे। तो पहली चीज तो ये क्लियर होती है कि अब आगे जहां तक सवाल उठाने का बात है, मैं कहता हूं हर हिंदू को यह अधिकार है कि वो इस पे सवाल उठाए, और हर व्यक्ति ये चाहेगा कि इसके अंदर ट्रांसपेरेंसी वे से इसकी जांच हो, और किसी प्रकार जिन्होंने किया है उसको सख्त सजा मिले, सब चाहेंगे। लेकिन मैं उन लोगों से सवाल करना चाहता हूं कि जिन लोगों ने राम के अस्तित्व को नकार दिया कि राम तो थे ही नहीं है, तो काल्पनिक है, वो कांग्रेस के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। हाँ, उस पर भी आ रहा हूं हेमंत जी, उस पर भी आ रहा हूं। बहुत दिनों से ये बातें चल रही है, बहुत दिनों से बातें चल रही है। अभी भी इसके अंदर जो डॉक्यूमेंट दिए एसआईटी को दिए गए हैं, हमें कानून पे विश्वास करना होगा। जो ट्रस्ट है, जो ट्रस्ट में केवल 2 आदमियों ने केवल ये कहा, और 2 आदमियों ने नैतिकता के आधार पर इस्तीफा दे दिया। देखिए एसआईटी का गठन का एफआईआर किसने करवाई, वो एसआईटी का गठन किसने करवाया। तो ये सारी चीजें जो हो रही है इन पे हमें यकीन करना होगा। और जो लोग 14 लोग हैं, 15 लोग हैं, उसमें मान लो ट्रस्ट के अंदर जिन्होंने विश्वास किया, यकीन किया, गड़बड़ हुई है, इसमें कोई शक नहीं है, मैं भी कह रहा हूं। लेकिन उनको सख्त सजा मिले। और जो जमीनों की बात कर रहे हैं, ये तो पहले ही जांच हो चुकी है इसके बारे में, और एसआईटी के अंदर में डॉक्यूमेंट दिए हुए उनकी भी जांच हो जाएगी। लेकिन जो लोग सोशल मीडिया में आप कागभूषण की और रामचरितमानस की जो मनगढ़ंत बातें फैला रहे हैं, वही लोग वो जमीनों की बातें फैला रहे हैं, जो इस प्रकार के जो डॉक्यूमेंट फेक डॉक्यूमेंट दे रहे हैं, मतलब यशवंत जी झूठ बोल रहे हैं। उन लोगों से कहना चाहता हूं कि राम के नाम पे राजनीति नहीं करें। अपनी राजनीतिक रोटियां जो सेक रहे हैं वो प्रभु रामलला। यशवंत जी वो कह रहे हैं कि आपके पिताजी भारतीय जनता पार्टी के विधायक थे, और इस लिहाज से राम मंदिर के निर्माण में उनकी भूमिका थी, लेकिन आपकी पार्टी की, उस पर आरोप लगा रहे हैं कि वो तो सुप्रीम कोर्ट में मान चुके हैं कि भगवान राम का अस्तित्व तो नहीं था। मैं बता देता हूं, मेरे फादर तो 2008 से राजनीति में नहीं है, और ये चंदा तो बहुत बाद में दिया गया। और ये 24/12/2012 का 2022 का 24/12/2022 का ये राज्यसभा का जवाब है इन्हीं की पार्टी का, कि पत्थर तो दिख रहे हैं, राम सेतु के अवशेष हैं, कह नहीं सकते, ये केंद्र कह रहा है। और ये का यही एफिडेविट यूपीए गवर्नमेंट ने दिया था, सेम जो इन्होंने राज्यसभा में कहा। लेकिन ये क्या, रूमर स्प्रेडिंग सोसाइटी के सदस्य हैं जो अफवाह फैलाने में माहिर है। तो उस जो यूपीए ने जो बयान दिया था, वो सेम बयान इन्होंने राज्यसभा में दिया है। लेकिन हमारे उस बयान को तोड़ मरोड़ कर ये राम को नहीं मानते। सेम होगा वही 24/12/2022 का बयान है राज्यसभा का, इन्हीं के ठीक है प्रतीक जी, वही बयान जी कौन अफवाह फैला रहा है फिर? ठीक है, जब आप भी सही बात कर रहे हैं, वो भी सही कर रहे हैं, अफवाह कौन फैला रहा है प्रतीक जी? समस्या यही है जी हेमंत जी, हाँ। निश्चित तौर पर समस्या यही है कि इसका मीडिया ट्रायल हो रहा है, इसका राजनीतिकरण हो रहा है। किसी को भी इस बात की परवाह नहीं कि लोगों ने अपनी पीढ़ियां खपा दी, 3 पीढ़ियां खप गई, तब वो दिन आया है। यहाँ कांग्रेस अपनी रोटियां सेक रही है, जिसने निश्चित तौर पर मुस्लिम तुष्टीकरण की राजनीति करी। समाजवादी पार्टी, जिनको तो बोलने का हक नहीं है, वो भी यही कर रही है। तो समस्या ये है कि भाई अब आपको यहाँ पे एकजुट हिंदू होकर ये पूछना चाहिए कि भाई चंदे का एक हिसाब ट्रांसपेरेंसी से दीजिए हमें। जितने लोग इन्वॉल्व हैं सबके इस्तीफे हों, पूरा ट्रस्ट बदला जाए, इसका कुछ नहीं किसी को फर्क पड़ता। सारा फर्क है कि देखिए कहीं ना कहीं बीजेपी के शासनकाल में ऐसा हो गया, भाई बीजेपी का कोई व्यक्ति था वहां पे नहीं था, सिर्फ संत समाज अगर प्रश्न पूछता है तो संत समाज पर भी प्रश्न कर देते हैं ये लोग। तो ऐसे लोग क्या भला कर पाएंगे देश? तो आप भी तो वही सवाल उठा रहे हैं उन पर, जो भगवान राम को नहीं माने, उनको सवाल पूछने का अधिकार नहीं है।
आप भी तो वही जिसने इस देश में इस्लामीकरण, जिसने इस देश में क्रिश्चियनिटी को बढ़ावा दिया, वो प्रश्न पूछेंगे आज। जिसने हिंदुज्म को सबसे नीचे रखा 70 सालों तक, वो प्रश्न पूछेंगे आज। क्या बात करते हैं आप? लेकिन प्रश्न पूछने का अधिकार तो सबका होता है ना प्रतीक जी। प्रश्न पूछने का मौलिक अधिकार है, लेकिन निश्चित तौर पर मीडिया ट्रायल चलाकर किसी व्यक्ति के चरित्र पर सवाल उठाना, चंपत राय, पूरी कांग्रेस में आज तक इतिहास में चंपत राय जैसा एक व्यक्ति नहीं हुआ। आप उस पर प्रश्न उठा रहे हैं, यशवर्धन जी, आप पानी क्लियर हो जाएगा। आज कंगन को आरती क्या, पढ़े लिखों को फारसी क्या? हाँ, प्रबंधन उनका अच्छा नहीं था, इस पे प्रश्न उठाइए, लेकिन वो एकदम क्लियर थे। जी हेमंत जी, हाँ हेमंत जी, ये जो भी लोग बैठे हैं, जयपाल जी तो मुझे अच्छे से जानते हैं, मैं गीता मिशन से जुड़ा हुआ हूं। जयपुर में हमारे ही संगठन में 7 दिन की गीता का पाठ मैंने करवाया। रोजाना गीता पढ़ता हूं, रोजाना गीता में जो तरीका बताया उस हिसाब से भजन करता हूं। तो मुझे किसी से सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं है, हमें किसी से सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं है। क्या है? और ये जो बातें कर रहे हैं, सीसीटीवी फुटेज कैसे मिटा दिए, सीसीटीवी फुटेज के आर्काइव क्यों नहीं किए, उसको ओवरराइट क्यों कर दिया, एसबीआई कॉन्ट्रेक्चुअल ड्यूटी से कैसे पीछे हट गया? कौन थे इतने मजबूत लोग? और कौन सा संत समाज की बात कर रहे हैं? आरएसएस वाले संत समाज से। संतों को आपने किनारे लगा दिया, चारों के चारों शंकराचार्य थे, उनको घुसने नहीं दिया आपने उस मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा में। कैसी बातें करते हैं आप? कौन से संतों की बात कर रहे हैं आप? और जो असल संत थे, जिन्होंने कोर्ट में मुकदमा लड़ा, उनको तो कोने में बिठा दिया, किसी को घुसने तक नहीं दिया, पूरा का पूरा कब्जा कर दिया। बातें करते हैं आप लोग, और आपसे किसी को सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं है। हर भारत का हर नागरिक सवाल पूछ सकता है। भारत का हर नागरिक, संविधान उसको पावर देता है सवाल पूछने की। आप ज्यादा बिल्कुल सवाल पूछेंगे, लेकिन आप उस मामले को इस तरह से और आपको चाहे कितना भी बुरा लगे, आप चंदे पे प्रश्न पूछिए, चंदे के अलावा आप कर क्या रहे हैं? आप तो सिर्फ और सिर्फ पार्टी विशेष को यहाँ पे हक बना रहे हैं। पार्टी विशेष का मुद्दा नहीं है, ये आस्था का मुद्दा है, श्रद्धा का मुद्दा है। आप क्या बात कर रहे हैं? से इस तरह से खिलवाड़ संत समाज नहीं देख सकता। श्रद्धा के मुद्दे से संत समाज के खिलवाड़ नहीं दे सकता। श्री राम आस्था का मुद्दा है, और श्री राम जो व्यक्ति मानता है, जो व्यक्ति दिवाली में इटली नहीं जाता है, जो व्यक्ति सारी दिवाली होली जाके क्या मनाता है, कुछ उस प्रदेश में ये हुआ है, वो नहीं छोड़ेंगे। लेकिन आप लोग उनका साथ दें, आप एकदम अगेंस्ट करें। पूजा नहीं करता तो आप उनको इस तरह से धमका रहे हैं। वो भी तो नागरिक हैं, प्रतीक जी भी तो एक संत व्यक्तित्व हैं। हाँ बिल्कुल, तो सब नागरिकों को इजाजत है, सब सवाल पूछेंगे। कौन होते हैं बोलने वाले? ये सवाल आप इनको कह रहे हैं कि आप कौन होते हो, मतलब ये तो गलत बात है ना। फिर ये कह रहे हैं कि सवाल ही नहीं पूछ सकते, ये कौन है ऐसी बात? ये तो मांडोता साहब भी कह रहे हैं, मांडोता साहब हम भी पूछेंगे, ये भी पूछेंगे। लेकिन प्रतीक जी एक बहुत बड़ी बात कर रहे हैं कि इससे नहीं होगा, पूरा का पूरा ट्रस्ट बदला जाना चाहिए। वो एक बहुत बड़ी बात कर रहे हैं। शैली, चाल, चरित्र पूरी